कृष्ण भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा से आज नरसिंह आरती का टर्न किसका है? हरे कृष्णा माता जी। आज नरसिंह आरती रीति दवास माता जी का है। बोलो बोलो, बोलते बोलते बोलो। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा वृंग, उग्रं वीरं महाविष्णु जलं तं सर्वतोमुखं, नरसिंह भीषणं भद्रं मित्यं नमाम्यहम्। हरि बोल। बहुत हरि हरि बोल। बोल माता जी। हरे बोल खूब सुंदर। कृष्णा से पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई और माता जी पूरा बोल लीजिए ना, नरसिंह आरती तो अच्छा रहेगा। रीति माता जी नहीं आई हैं अभी तक। मैं कर लूं प्रभु जी? जी करिए, सुमन माता जी बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो जय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शिलाटङ्कारनखालाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहनदीं शरणं प्रपदे। तव करकमलबरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग पढ़ेंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बहुत बोल। सुंदर माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत गाया सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, सभी हरे भक्तों को। कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम दंडवत हरे कृष्णा। रीति माता जी दंडवत प्रणाम। आप थोड़ा विलंब से आए इसलिए सुमन माता जी को बोला मैंने हाँ, करने के लिए। नरसिंह कोई बात नहीं। कृपया हाँ प्रभु जी, 1-2 कृपया मिनट क्षमा। लेट हो गई मैं एक्चुअली। कोई बात नहीं माता जी, आप लेट नहीं हुई, हम लोग लगता है जल्दी शुरू कर दिए, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा रीति माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी आपको भी। एक्चुअली माता जी मैं तो ये सोच रहा था कि मैं लेट ज्वाइन कर हो रहा हूँ, क्योंकि 2:30 बजे से ही मैसेज देखा मैंने और लेट देखा, मैं तो फटाफट अभी ज्वाइन किया। तो मैं जल्दी समझ के ज्वाइन कर रहा था, लेकिन और बाद में देखा कि 2:30 बज गए तो लेट हो गया मैं। लेकिन फिर देखा कि नहीं, अभी सत्र चालू नहीं हुआ। हरे कृष्णा सही बात। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। हरे कृष्ण रीति माता जी, हरे कृष्ण इंदु माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण इंदु माता जी पंचांग प्रणाम, सभी को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा इंदु कृष्णा, माता जी हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्ण मोहन प्रभु आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू विशाल प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आपको धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद, आभार आपका। एक्चुअली मैं कहीं मंदिर आया हूँ तो इसलिए यहाँ पे, और मेरा जो बैटरी है बिल्कुल अब डेड होने वाला है, तो अपनी वाइफ के सेल से मैं लॉग इन किया हूँ। मेरा बैटरी बिल्कुल डेड हो गया है, तो इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रतिभा माता जी कृपया संभाल लीजिएगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु हरे। हरे कृष्णा सही भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे माता जी कृष्ण पंचांग मैं प्रणाम। ये लिखा है, बोलूं क्या? माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। रीति माता हरे जी कृष्णा माता पंचांग जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण अभी भक्तों को वर्षा मेरा माता जी कुछ प्रणाम। बोल रहे हैं। हरे कृष्ण वर्षा माता माता जी जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये लिखा है मैंने, मैं बोलूं क्या? क्या लिखा है आपने? हरे कृष्णा और सभी गीता माता के जी बारे में यूट्यूब से निकाल के लिखा है। अच्छा, गीता आज तो रीति गीता माता पा जी का टर्न था सर। रीति माता जी ठीक है आज ठीक है आपका टर्न था। हाँ माता जी आज मेरा है। ठीक। हाँ, जब गुरु जी आपको बोलेंगे आप हैंड रेज कीजिएगा ना, तब आप बोलेंगे वर्षा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी आज वो वृंदावन यात्रा भी तो हो सकती है शायद प्रभु जी की, गुरु जी की। हाँ, पता नहीं गुरु जी तो कुछ ऐसा कुछ मुझको भी पता गुरु नहीं। जी तो आज वृंदावन यात्रा जा रहे एक थे सर। बोले 3 बजे बोले थे और एक पौने 3 बजे सब ज्वाइन किए हैं। पता नहीं 3 बजे तक, पता नहीं। 2:30 बजे का था, 30 को था माता जी। ओ, तब तक कोई भजन सुनाएगा तो सुना रही। आप ही सुनाइए, वही तो मुझे बोल रही मैं, मुझे सुनाऊं और क्या? सुनाने वो की वैसा भजन नहीं है, लेकिन गीता के बारे में है, गीता के ऊपर। अच्छा, गीता के ऊपर आप भजन सुनाएंगे, सुनाइए। हाँ, रुको जरा, 1 मिनट। दो तीन दिन से मेरा गला खराब है, ऐसा ही बोलती हूँ मैं। हाँ? जी श्री माता जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पैरों से चलकर मैं सत्संग में आऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आवाज आता है ना?
जी माता जी। आवाज आ रही है? आ रहा सारे है सुन आ रहा रहे है आवाज। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी प्रणाम हे सभी भक्तों को नाथ प्रणाम। नारायण वासुदेवा। गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा नाहू नित गंगा जल में पाऊं। गंगा के तट पर है जीवन बिताना, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर सांस में तेरी बात होवे, हर बात में तेरी याद होवे। ओठों पे हरदम तेरा नाम होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारी है विश्व माता, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर बोला, पूरा आया ना। माता जी आपने बहुत बहुत सुंदर बोला माता जी। सुनना है ना पूरा। बहुत सुंदर बोला, हरे सही बोला कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा कृष्ण जय कृष्ण बोलो हरे माता हरे जी। हरे राम बहुत राम सुंदर राम माता हरे जी, बहुत सुंदर। पंचांग प्रणाम गुरु जी, कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे पंचम प्रणाम। गुरु जी, पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम पंचांग प्रणाम गुरु जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी, मैं पंचांग प्रणाम प्रणाम। कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम अज्ञान हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रतिमा माता कृष्ण जी, गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सबको ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। माइक को जरा बंद कीजिए सारे भक्त लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो हम शुरू करते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? हाँ, आज किसका टर्न था बताने का? रीति माता जी, रीति डबा। हाँ, रीति, हाँ आई है। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है गुरु जी? हरे कृष्ण पंचांग। हाँ आ रही है। हाँ गुरु जी, आपने कल चौथा अध्याय लिया था गीता का, और उसमें जो टॉपिक था वो था कर्म के पीछे का ज्ञान, पीछे ज्ञान महत्व।
फिर आपने जो शुरू किया था तो वो जो उसका तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक था उसके बारे में आपने बताना शुरू किया था कि किस प्रकार काम वासना भौतिक जीवन के में बंधन है। हमारा महत्वपूर्ण शत्रु काम है, इससे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ये भी भगवान हरे कृष्ण ने सभी बताया। भक्तों को हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। ये भी बताया आध्यात्मिक आपने बताया था कि आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा भगवान ने बताया ज्ञान बताया कि उसके आध्यात्मिक बुद्धि से इसे जीता जा सकता है, इस पे इंद्रियों को जीता जा सकता है। फिर आप चौथे अध्याय पे आए थे ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए अर्जुन, तो इस पर आपने बताया था कि अर्जुन को शर्म आ रही थी कि मेरा शत्रु क्रोध काम दुर्योधन कर्ण आदि पर उसको पता चला कि ये नहीं है बल्कि जो शत्रु है वो मेरे खुद के अंदर बैठा है। ये तो आपने फिर इस पर बताया था कि हमें जो हमारे अंदर जो शत्रु बैठा है उसे समझना चाहिए कि वो अंदर ही है, हमारे कोई बाहर का कोई शत्रु नहीं होता, हम ही जो पाप करते हैं वही हमारा शत्रु है। और जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी सास शत्रु है या पति शत्रु है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह यही सब होता है। और जब हमारा काम पूरा नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है और क्रोध आता है तो मान लो काम पूरा हो जाता है तो लोभ आता है। अगर अगर मेरे अंदर प्रेम है तो प्रेम का चश्मा पहनूंगा तो प्रेम ही दिखाई देगा, अगर दोष निकालने का चश्मा पहनेंगे तो वैसे ही दिखाई देगा। मतलब कि प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, अगर भागोगे तो वे पीछे के रास्ते से आ जाएगी, आपने इस प्रकार बताया था। फिर आपने बताया था कि ज्ञान क्या मतलब भगवान ने पूछा था कि ज्ञान क्या है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा निष्काम कर्म कर सकते हैं, इस निष्काम कर्म के द्वारा ही ये कर सकते हैं। आपने प्रश्न पूछा था कि मैं इतनी गीता सुनता हूँ पर दिमाग में कुछ नहीं आता, तो इसका उत्तर मतलब क्या हो सकता है, तो आपने उत्तर बताया था कि ज्ञान अंदर जब रहता है तब वह निष्काम कर्म से करता है, मतलब जैसे निष्काम कर्म करते हैं तो ज्ञान स्वयं अंदर आ जाता है। अगर हम निष्काम कर्म नहीं करते तो ज्ञान की अपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब ज्ञान नहीं घुस सकता चाहे कितना ही अभ्यास कर ले सुनने का और उसका। फिर अगर हम कृष्ण से अपेक्षा करते हैं तो ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आपने ऐसा करके वो जो बताया था उसके बारे में। फिर आपने पहला श्लोक लिया था ज्ञान कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है, भगवान ने बोला अर्जुन सुनो, यह ज्ञान तुमको बताने से पहले किसी और को भी मैं सुना चुका हूँ। तो फिर ज्ञान की शुरुआत सुनने से होती है, आपने बताया था कि आंखें अंधे हो जाएं तो भी चलेगा लेकिन हमारे कान को सही सलामत सुरक्षित रखने चाहिए, क्योंकि कान के द्वारा ही हम सारा ज्ञान अर्जित करते हैं। और आपने बताया था कि इस पर जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारा अंधकार दूर होगा और हम इंद्रियों में नियंत्रण कर पाएंगे, और मतलब हमारे जो कान है वो मेन कान ही है, तो आपने ऐसा बताया था। अंधे होंगे तो कोई बात नहीं है, अंधा हो चलेगा। फिर आपने फिर प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने सूर्य देव की फिर उन्होंने आगे बताया कि सूर्य देव को दिया था ये ज्ञान, और विश्वान ने अपने पुत्र मनु को सुनाई। फिर विश्व ऐसे कुल में आए, मतलब विश्व कुल में आया था। फिर आपने गीता का इतिहास जैसे विश्वान मानु और अर्जुन इन तीनों को गीता का वो बताया था। ओके, हरे फिर कृष्ण आपने हृति। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, बस अभी हो गया। मैं तो बहुत बहुत सुंदर सारा हरे कृष्ण, बोल- बहुत सुंदर। प्रणाम। जी, बहुत धन्यवाद। कृष्ण गुरुजी समय दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद रीति, अच्छा बढ़ा। समय कम है इसके लिए थोड़ा सा ही बताना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो 5वां अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज 5वां हमारा 6ठा दिन है भगवत गीता का। तो आपके सामने पीपीटी है। आज वृंदावन यात्रा होने वाला था,
लेकिन धूप इतना है कि मैंने मना किया, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर और निकलना भी है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये भगवत गीता का हमारा जो अध्याय है उसको खत्म कर देते हैं ताकि ये शुरू हो जाए। ठीक है, तो 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म करो या संन्यास ले लो, क्या करो बताइए। कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। भावित कर्म। हाँ, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अभी मैं पहले आपको 4 अध्याय के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। हम सबको पता है कि पहले अध्याय में अर्जुन अपने प्रॉब्लम बताता है, बहुत सारे प्रॉब्लम बताता है कि देखो कृष्ण, मुझे इनके ऊपर करुणा है, मुझे उसके बाद सुख की अभिलाषा है। उसके बाद बताया कृष्ण अर्जुन ने कि मुझे पाप का डर है, इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे नरक जाना होगा कृष्ण। उसके बाद चौथा उसका कारण था, अगर मैं इतने लोगों को मारूंगा इतने औरतें विधवा हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद पिंडदान का प्रोग्राम है, पिंडदान है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, और है तो ये सब अपने ही है ना, अपनों लोगों को क्या मारना, और इन लोगों को मारकर मुझे राज्य मिलेगा, तो मेरे साथ कोई नहीं रहेगा मजा करने के लिए, तो मुझे तो युद्ध करके सब बर्बाद ही लग रहा है। तो इस तरीके से कहता है कि मेरा मन भ्रमित हो गया है कृष्ण, है ना। तो इस तरीके से पहला अध्याय खत्म होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे मार्ग दिखाइए, है ना। मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्ण कहते ठीक है, तो तू मेरा शिष्य है, अभी मैं आपका गुरु हूँ। तो पहले तो भगवान उसको डांटते हैं कि तुम कैसी बातें करते हो, खुद को पंडित समझ लेते हो, लेकिन तुम तो दुर्बल निकला ऐसा वैसे। और इसके इसके बाद फिर आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि कैसे आत्मा है, शाश्वत है, भीष्म पितामह ये आत्मा है ना, तुम्हारा दादाजी नहीं है, द्रोणाचार्य ये आत्मा है। तो अर्जुन कहता है कि ये तो अपने है, भगवान कहते हैं कि इसको सहन करो, है ना, इस द्वंद्व को सहन करो। फिर भगवान अर्जुन को सकाम कर्म बताते हैं, निष्काम कर्म बताते हैं, फिर बुद्धि योग बताते हैं, है ना। इतना सब बताने के बाद दूसरा अध्याय खत्म होता है। फिर तीसरा अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कहता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कृष्ण, भ्रमित हो गया हूँ, मुझे पता नहीं है अभी कि मैं क्या करूँ। आपने इतना सब चीज बताया कि अभी मैं ज्यादा ही भ्रमित हो गया हूँ। तो अर्जुन पूछता है क्या करूँ मैं युद्ध करूँ या फिर मैं बुद्धि योग को फॉलो करूँ। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग करो, मतलब अपेक्षा से रहित कर्म करो, अपेक्षा मत करो, अपेक्षा दुख का कारण है, अपना कर्तव्य निभाओ। तो उसके बाद भगवान कहते इस मार्ग में एक बड़ा शत्रु भी है अर्जुन। अर्जुन बोलता है कौन है शत्रु? भगवान बोलते हैं काम, काम बड़ा शत्रु है ना। ओके, तो अर्जुन कहता है कैसे मैं इसको हराऊं? तो भगवान कहते हैं कि ये कहाँ छिपा हुआ है, ये इंद्रिय मन और बुद्धि में छिपा हुआ है। तो अर्जुन बोलता है सबसे पहले क्या करूं फिर मैं? भगवान बोलते हैं इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा, मेरी सेवा में लगा। तो इस तरीके से तीसरा अध्याय खत्म होता है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्म को पूरा करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो फिर भगवान है पहले बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई, अभी ये ज्ञान मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरे आने का कई सारे कारण होते हैं, है ना। भगवान फिर कहते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान से ही व्यक्ति सही दिशा में चला जाता है। तो अर्जुन पूछता है कि ये ज्ञान की विधि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान की विधि जानना है तुमको अर्जुन, सुनो अभी, तुमको गुरु के पास जाना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी। उसके बाद फिर विनम्रता से उनको प्रश्न पूछने होंगे। ओके, तो अर्जुन पूछता है कि उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं तुम्हारा मोह चला जाएगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कर्मफल नष्ट हो जाएंगे।
ओके, तो इस तरीके से चौथा अध्याय खत्म होता है। तो अभी 5वां अध्याय पे हम आ रहे हैं। तो 5वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अभी कि हाँ, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि शांति प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। अभी सुबह उठना है। आप सुबह क्यों उठते हैं पता है क्या? क्योंकि आपको पता है अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा, मैं सुबह नहीं उठूंगी 4 बजे, तो फिर क्या होगा? कृष्ण मेरे से रूठ जाएंगे, कृष्ण मेरे हृदय से चले जाएंगे, है ना? और मेरा दिमाग भी बहुत शैतान का घर बन जाएगा फिर। तो उसके लिए ये ज्ञान है ना? ये ज्ञान के कारण आप सुबह उठते हो कि हाँ, नहीं नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, है ना, मुझे कृष्ण चाहिए। तो ज्ञान से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है और ज्ञान से कर्म का त्याग करने में बहुत आसानी हो जाती है ना? जैसे अभी आपने सुना कि हम आत्मा है, मेरा घर क्या है? भगवत धाम है। तो फिर आपको ये घर के प्रति लगाव कम हो जाएगा, है ना? और आप फिर मार्केट जाना हो या ये अपने लिए जो चीजें खरीदते हो कम हो जाएगी। तो इसके लिए ज्ञान से कर्म का त्याग भी अच्छा होता है। अभी अर्जुन को फिर से भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो। तो अभी अर्जुन को लगता है कि ज्ञान से मैं कर्म को त्याग करूं, ऐसा लगता है। मतलब क्या करूं? ज्ञान से मैं क्या करूं? युद्ध को ही छोड़ दूं, है ना? वापस वहां पर ही आता है। और फिर और सोचता है कि अपेक्षा रहित कर्म करो, ऐसा भी भगवान बोलते हैं। और अर्जुन कहता है कि दोनों मेरे लिए असंभव है। अर्जुन को लगता है कि ये दोनों एक साथ करना असंभव है। तो अभी इस अध्याय में अर्जुन कहता है कृष्ण, वापस मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे बताओ वापस कि मुझे त्याग करना है कर्म का, है ना? क्योंकि आपने ये भी कहा कि ज्ञान से कर्म का त्याग करना है, और दूसरा ये भी कहा आपने कि निष्काम कर्म का करना है, अपेक्षा रहित कर्म करना है, दोनों एक साथ असंभव है। तो इस तरीके से अभी हम 5वें अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। सबको समझ में आया 5वें अध्याय की थीम? बहुत जरूरी है समझ में आना, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने 2 चीजें बताई थी। एक कहा कि ज्ञान ले लो और कर्म को छोड़ दो, मतलब संन्यास ले लो, है ना, ज्ञान योग। और दूसरा क्या बताया था कि घर में ही रहो और अपेक्षा रहित कार्य करो, है ना? तो अभी अर्जुन को लगा कि दोनों एक साथ करना है, तो इसके लिए अर्जुन भ्रमित हो गया है। ठीक है? तो अभी हम इसमें जाते हैं, पीपीटी में जाते हैं। पीपीटी, जी, पीपीटी में हम देख रहे हो, सब लोग देखिए कि हाँ जी जी। तो पहला जो श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहा है, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, पहले आपने मुझे कर्म को त्यागने के लिए कहा और फिर आपने विरक्ति पूर्वक कार्य करने के लिए कहा, मतलब निष्काम कर्म। तो अभी मुझे बताइए दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों कंफ्यूज हुआ था? कौन बताएगा मुझे? तीसरे अध्याय में भी कंफ्यूज हुआ था और 5वें अध्याय में भी कंफ्यूज हुआ है अर्जुन। तो मुझे कौन अच्छे से समझाएगा अभी कि तीसरे अध्याय में क्यों वो कंफ्यूज हुआ था और ये 5वें अध्याय में क्यों कंफ्यूज हुआ है, जैसा मैंने अभी अभी बताया? जरा फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको आगे जाना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, ओके। प्रतिभा बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी। तीसरे अध्याय में कृष्ण ने, भगवान ने कहा था कि तुम कर्म करो पर धर्म युक्त कर्म, जैसे कि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो और मोह से रहित हो, जैसे कि भीष्म पितामह तुम्हारे ये पितामह है, और ये सब भूल के तुम अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो, ये कर्म करो। और अभी बोल रहे हैं कि अभी कर्म त्याग करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम कुछ करना चाहते तो मैं जो कहता हूँ वो करो, और तुम अभी कर्म करो ऐसा। अच्छा ठीक है, याद नहीं, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ अच्छे से। और रीना सिंह,
हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, इसमें आपको बताया था तीसरे अध्याय में अर्जुन जो है इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मैं लड़ू क्यों? मैं अगर युद्ध तो अपवित्र कार्य है तो मैं फिर लड़ू क्यों? तो जो है मैं संन्यास न ले लूं? तो कृपया करके आप मुझे बताइए, आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है? क्षमा करिएगा गुरु। बराबर, ये तीसरे अध्याय का था। और पांचवें अध्याय पे क्या था? ओके, तो तीसरे अध्याय में सबको क्लियर हुआ कि अर्जुन को लगा था कि युद्ध करना यह गंदा कार्य है, अपवित्र कार्य है। और अभी वापस मुझे कृष्ण यही बोल रहे हैं युद्ध करो, तो इसके लिए अर्जुन भ्रमित हुआ था तीसरे अध्याय में। ओके, और पांचवें अध्याय में मैंने अभी क्या बताया? पांचवें अध्याय में भ्रमित होने का कारण क्या है कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, की विरक्ति पूर्वक, मतलब क्या है कि अपेक्षा रहित कर्म करो, है ना। ये तीसरे अध्याय में बताया था ना, आपको याद होगा तो, निष्काम कर्मयोग, बराबर है। और साथ साथ ये और चौथे अध्याय में क्या बताया कि तुम क्या करो, ज्ञान से क्या करो, कर्म का त्याग करो। मतलब क्या करो, कर्म संन्यास ले लो, जैसे ज्ञान योगी है ना। तो बेसिकली कर्म योगी और ज्ञान योगी बस दो ही चीजें हैं, है ना। कर्म योगी मतलब क्या करता है, निष्काम कर्म, घर में ही रहता है। और ज्ञान योगी क्या करता है, कर्म को ही छोड़कर संन्यास लेता है। तो भगवान कह रहे दोनों सही है, दोनों अच्छा है। तो अभी अर्जुन को लगता है कि दोनों मुझे एक साथ करने हैं। तो अर्जुन को लगता है दोनों एक साथ कैसे करूं, असंभव है मेरे लिए। सबको समझ में आया पांचवें अध्याय का थीम क्या है? या वापस से किसी को नहीं समझ में ऐसा कोई है? क्योंकि ये पांचवा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को समझ में ही नहीं आया? गुरुजी एक बार और बता दीजिए। और बता दीजिए। ठीक है, तो तीसरा अध्याय सबको समझ में? तीसरे अध्याय में तो बहुत ही आसान है समझना कि अर्जुन को लगता है युद्ध करना ये गंदा काम है। तो इसके लिए उसको लगा कि ये भगवान मुझे वापस क्यों बता रहा है युद्ध करने के लिए, है ना। और फिर हमने तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, बराबर है। क्या कहते हैं, कौन से दो प्रकार के लोग होते हैं? एक होता है कर्म योगी और दूसरा होता है ज्ञान योगी, है ना। तो कर्म योगी का डेफिनेशन क्या है? घर में ही रहता है वो और अपेक्षा रहित कर्म करता है ना। जो हमको बताया गया है, कर्म मतलब बिना अपेक्षा का कार्य करो, बिना फल का कार्य करो। ठीक है, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? कर्मयोगी, ठीक है। अभी दूसरा होता है ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी इतना उसका हृदय शुद्ध हुआ रहता है कर्मयोग को प्रैक्टिस करते 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 करते, तो वह कर्म संन्यास ले लेता है। फिर मतलब कर्म को छोड़कर कहाँ चला जाता है वो? हिमालय में जाता है, संन्यास ले लेता है, या कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। तो इस तरीके से तीसरे अध्याय में ही भगवान ने दो चीजें बताई थी। आप भूल रहे हो इसको, मुझे लगता है ना। कर्मयोगी और ज्ञान योगी। कर्मयोगी मतलब निष्काम कर्मयोगी, और ज्ञान योगी मतलब जिसका हृदय शुद्ध हुआ है और वह अभी संन्यास ले सकता है। तो अभी अर्जुन को लगा कि कृष्ण मेरे से चाह रहे हैं कि मैं दोनों काम करूं एक साथ, है ना। अभी दोनों कर्म नहीं हो सकते ना। तो इसके लिए अर्जुन अभी कह रहा है कि आपने मुझे कर्म का त्याग करने के लिए भी कहा है ना। चौथे अध्याय में पूरा ज्ञान के बारे में बताते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि विरक्ति पूर्वक कर्म करो, मतलब अपेक्षा छोड़कर कर्म करो। तो मुझे अभी बताइए कि दोनों में से मुझे क्या करना है? अभी सबको समझ में आया? अभी मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, समझ में आया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी समझ में आया? ठीक है, कल में यही सवाल है ना आपको, ये कल का हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों भ्रमित होता है और पांचवें अध्याय में क्यों भ्रमित होता है। और मैं किसी को भी पूछूंगा कल, तो इसके लिए ये रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें 15 मिनट गवाए अभी, ये केवल एक चीज के लिए। ओके, तो इसके लिए ये क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपको
पूरा भगवत गीता के 18 अध्याय का थीम पता चले किस तरीके से अर्जुन भ्रमित हो रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार भ्रमित हो गया 5वें अध्याय में। ठीक है, तो अब आप काउंटिंग भी कीजिए कितनी बार भ्रमित हो रहा है, तीसरी बार भ्रमित हो रहा है। ठीक है, अभी अर्जुन का यह प्रश्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि तीसरे अध्याय में जो प्रश्न पूछा था ना उसी के समान है ना, बराबर है। तो अर्जुन ने सोचा कि मुझे कर्म और त्याग ये दोनों ही मुझे अलग लगते हैं, लेकिन भगवान कह रहे ये दोनों एक ही है। कैसे? कर्म करना है और त्याग भी करना है। कौन बताएगा मुझे, कर्म क्या करना है और त्याग किसका करना है? फल का त्याग करना है और कर्म करते इच्छा को छोड़ना है, फल को त्याग देना है। कर्म करना है, फल को त्यागना है। हाँ जी, कर्म करना है और फल का त्याग करना है ना। अर्जुन को क्या लगा, किसका त्याग करना है? कर्म का त्याग करना है। कर्म को त्याग करना है। हाँ, तो अर्जुन को लगा कि कर्म का त्याग करना है, इसके लिए अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है ना। और आप भी इसके लिए कंफ्यूज हो रहे लगता है आप भी उसी के लिए कंफ्यूज हो रहे कि करला किसका त्याग है ना। कई लोग कहते हैं किसका त्याग करूं, कल मैंने ये भी बताया, पति का त्याग करूं, पत्नी का त्याग करूं, बच्चों का त्याग करूं, घर का ही त्याग करता हूं। लेकिन भगवान किसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं? भगवान फल का त्याग करने फल का त्याग। हाँ, इसके लिए जो आपका पति के प्रति जो लगाव है ना उसका त्याग करो, पत्नी के प्रति लगाव है उसका त्याग करो, बच्चों के प्रति लगाव है उसका त्याग करो। लेकिन वो होता है क्या? वो नहीं होता है ना, वो नहीं होगा हमसे। बाकी का चीज बराबर हो जाता है। हाँ, घर को छोड़ो, हाँ छोड़ देता हूँ ना, कभी जाना है बोलो, टिकट कटवा देता हूँ वृंदावन का, वो बहुत आसान है। ओके, तो इस तरीके से तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्रेय शब्द का इस्तेमाल करता है। मतलब मेरे लिए अच्छा क्या है ना। जैसे दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरुषामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय है ना, वहां पर एक शब्द आता है श्रेय। यश्रेय स्नानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि मातवाम प्रपन्न। ओके, और दूसरे श्लोक में भी, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी हमने देखा था कि अर्जुन वही पूछता है कि है ना, कि मुझे क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे बताइए। और 5वें अध्याय में भी वही पूछता है, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। ओके, तो प्रेय और श्रेय ऐसे दो शब्द हैं। प्रेय मतलब अल्पकालिक लक्ष्य और सुख, और श्रेय मतलब दीर्घकालिक लक्ष्य और सुख। अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? शादी करना है ना, बस ये अल्पकालिक लक्ष्य है। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? भगवान का भक्ति करते रहना है। अल्पकालिक सुख क्या है? एक समोसा खाया या फिर आपने स्वीट खा लिया, थोड़ा सा सुख मिला। ठीक है, और दीर्घकालिक सुख क्या है? भगवान का नाम लेने पर जो सुख मिलता है, भगवान की कथा सुनने पर जो सुख मिलता है, वो दीर्घकालीन सुख है, क्योंकि वो इतना जल्दी नहीं मिलता है। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा दिन खेलना, शिक्षा में ध्यान देना। पूरा दिन खेलना है, कैसा सुख है? ये अल्पकालीन सुख है। हाँ, शिक्षा में ध्यान देना, पढ़ाई में ध्यान देना दीर्घकालिक। दीर्घकालीन सुख। ओके, तो इस तरीके से बताया है। नेक्स्ट जी, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक वीरान द्वीप है ना। तो ये पता है क्यों चित्र दिया है? क्योंकि ये चित्र देखकर कितने लोगों का इच्छा होता है कि मैं पेड़ के नीचे बैठा रहूं, समुंदर के लहरें तो देखता रहूं और मेरे मन में बहुत शांति उदित होगी। लगता है ऐसे इस दृश्य को देखकर, है ना। ऐसा लगता है कि अभी चला जाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर आपकी शांति मिलेगी क्या? यहाँ पर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा समय अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वही फिर लहरें आपको काटने को दौड़ेगी, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, थोड़े समय के बाद। तो एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रेय नहीं। सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं? क्षणिक या दीर्घकालिक?
ये दीर्घ आपको काल। डिसाइड करना। देखो क्षणिक सुख है ना, वो तुरंत मिल जाता है ना, और दीर्घकालीन सुख के लिए तपस्या करनी पड़ती है बहुत। भागवतम में ऐसे उदाहरण है, किसी को पुत्र भी निकालना है ना, पुत्र चाहिए, तो पहले के सारे राजा महाराजा भगवान की तपस्या करने के लिए जाते हैं बद्रिकाश्रम में, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, सोचो। और आजकल क्या है, पुत्र ऐसे ही हो जाता है, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो इसके लिए आजकल के बच्चे ऐसे रहते हैं कि कोई उनमें गुण नहीं रहता है ना, कोई गुण नहीं रहता है। लेकिन पहले के जो बच्चे होते थे ना, तो उनके जो पिताजी थे, वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए पहले तपस्या करते थे, फिर आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वह उसको गर्भदान संस्कार कहते थे। इसके बारे में मैंने काफी एक बार बताया था कि शादी होने के पश्चात पति पत्नी पहले तपस्या करते हैं, है ना, दोनों भी। उसके बाद गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो पुत्र प्राप्ति करते हैं। उसके बाद जो पुत्र होता है वह भगवान का भक्त रहता है ना। तो इसके लिए गर्भदान संस्कार बहुत जरूरी है, लेकिन कलयुग में वो बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट, दूसरा श्लोक जी। दूसरे श्लोक में बताया है संन्यासः कर्मयोगश्च। अभी भगवान ने ये प्रश्न सुना अर्जुन का और कहा कि देखो अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग तुम्हारे लिए बेहतर है। अभी अर्जुन का प्रश्न क्या है कि मुझे लगता है कि कर्म योग भी अच्छा है और ज्ञान योग भी अच्छा है, लेकिन अर्जुन के गुरु कौन है? कृष्ण है। श्री कृष्ण। हाँ, तो गुरु ने क्या कहा अर्जुन को, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? कर्मयोग। कर्मयोग अच्छा है ना, कर्मयोग अच्छा है। तो कई बार शिष्य को लगता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा मन भी लग रहा है। अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध से पलायन करूं और संन्यास लेता हूं, है ना, और एक कुटिया डालकर भजन करता हूं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम संन्यास नहीं लोगे। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? तुम्हारी बीबी है। क्या है तुम्हारी बीबी का नाम? क्या है अर्जुन? अर्जुन बोलता है द्रौपदी है। कितने बच्चे हैं तुमको? 5 बच्चे थे अर्जुन को। अर्जुन को कितनी पत्नियां थी पता है आपको? किसी को पता है अर्जुन को कितनी पत्नियां थी? 2 दो नहीं, 4 थी। 4 पत्नियां थी। द्रौपदी, सुभद्रा, हाँ, और एक मणिपुर की एक उसका नाम भूल गया मैं। चित्रांगदा थी, क्या पता, चित्रलेखा कुछ ऐसी थी। हाँ, और एक पत्नी थी, ऐसी 4 पत्नी थी। एक नाग कन्या भी थी गुरुजी ने, नाग कन्या से भी किया था उसने शायद। उलूपी थी। हाँ उलूपी, हाँ उलूपी, हाँ जी जी उलूपी। चित्रलेखा तो बलराम जी की बहू थी ना, मतलब जैसे उनके बलराम जी के पुत्र की पत्नी थी चित्रलेखा तो। हाँ, नाम कई के अलग अलग भी हो सकते हैं, उसमें हमको डिटेल में नहीं जानना है। मैं यही बता रहा हूँ कि 4 पत्नियां थी। वो कृष्णा तो में हमने देखा था चित्रलेखा का, उनका सीरियल में गुरुजी। जी जी, नहीं सीरियल का बलराम जी नॉलेज के हम नहीं पुत्र की पत्नी थी चित्रलेखा। हाँ जी जी, नाम था उनका। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखो, भगवान कई प्रश्न पूछते हैं अर्जुन को। अर्जुन तुम्हारी शादी हुई है? अर्जुन कहता है हाँ मेरी शादी हुई है। कितने तुमको पत्नी है? अर्जुन कहता है 4 पत्नी है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बच्चे भी बहुत है ना। तो और तुम बोलते हो सन्यास ले लो, तुम्हारे लिए सन्यास नहीं है ना। तुमको अभी जिम्मेदारी निभाना है, तुम्हारे बच्चों का तुमको बड़ा करना है। तो तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है? कर्मयोग। घर में रहो और किसी से अपेक्षा मत करो, अपना कर्तव्य को निभाओ, है ना, और मेरे भजन में लग जाओ। गुरु जो कहता है वो शिष्य के लिए सबसे बढ़िया होता है। और शिष्य अगर सोचता है ये मेरे लिए अच्छा है, तो वह माया में जा सकता है कुछ देर के पश्चात। तो अर्जुन वापस पूछता है, भगवान आप मुझे कर्मयोग करने के लिए कह रहे हैं, कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, बताइए जरा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अपने कर्मों से, अपने कर्मों के परिणामों से घृणा मत करो, मतलब उसका द्वेष मत करो, और उनकी इच्छा भी मत करो, मतलब उससे लगाव भी मत रखो। क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं ना, उसके 2 परिणाम मिलते हैं। कौन सा?
अच्छा या बुरा, है ना। जब बुरा आता तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही कोसते हैं, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, कितना खराब हुआ देखो मेरे साथ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कर्मों के परिणामों से घृणा मत करो, मतलब जो हुआ है ना उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट, भागो मत, परेशानियों से भागो मत, परेशानियों से सीखो, है ना। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगर कुछ अच्छा भी होता है तो लोभी मत हो जाओ कि ये मैंने किया है ना तो मैं वापस करूंगा इसको, इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो सुख के वशीभूत भी मत हो जाओ। तो भगवान कह रहे न्यूट्रल रहो अर्जुन, जैसे वो रामू था, है ना, उसके जीवन में वो अपना काम करता था, अचानक कुछ अघटित हो जाता था तो वापस वो वही कहता है कृष्ण की इच्छा है, पता नहीं अच्छा हुआ बुरा हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद अच्छा भी होता है तो वही बोलता है वो, अच्छा हुआ बुरा हुआ कृष्ण की इच्छा है ना। तो ऐसा हमको व्यक्ति होना चाहिए, है ना, क्योंकि कर्ता कर्विता कौन है, हम है क्या, कर्ता कर्विता भगवान ही है ना? कृष्ण। जी। तो इसके लिए अगर हमारे कर्मों के परिणामों से मुझे बुरा फल मिलता है तो बुरा फल किसने दिया है मुझे, कृष्ण। भगवान ने दिया। भगवान कृष्ण कृष्ण ने दिया। दिया है। हाँ, तो अभी कृष्ण ने दिया है तो क्या हमें उसको स्वीकार करना चाहिए या उसको पीठ दिखानी चाहिए, स्वीकार करना करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, पीठ दिखाते हैं। पीठ दिखाते हैं, पीठ दिखाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो कर्मयोग का अर्थ क्या है, हमारे खाते में सुख आए, हमारे खाते में दुख आए, दोनों को क्या करना है, धन्यवाद कृष्ण, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आभारी हूं मैं आपका। ये लेकिन आता है क्या, करना है ये हमको। नहीं। अब जब बहुत कष्ट आए तब भी आभार प्रकट करें। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कष्ट आने पर भी आभार प्रकट करना है, क्योंकि वो कष्ट किसने दिया है आपको, भगवान ने दिया है। भगवान ने दिए कष्ट इतने। पिताजी कभी कभी या माँ अपने बच्चों को छड़ी से मारती है तो उससे कष्ट होता है बेटे को, होता है, होता है। होता है होता है पर ना। लेकिन माँ को उससे ज्यादा होता है। हाँ, तो माँ उसको क्यों मारती है, इसके पीछे कारण रहता है ना, क्योंकि बेटा सुधर जाए। लेकिन बेटे को क्या लगता है, ये माँ बहुत खराब है, हमेशा मुझे पीटती रहती है। तो हमारा भी क्या है, हम भी वैसे ही है, हम सोचते हैं ये माँ बहुत खराब है, कृष्ण बहुत खराब है, हमेशा मुझे परीक्षा लेते रहता है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो इसके लिए अर्जुन कहते हैं कर्म संन्यास बेहतर नहीं है क्या, है ना। कर्म संन्यास मतलब क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाओ वृंदावन, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन कर्म करते समय भी तुम एक सन्यासी हो सकते हो। तो अभी क्या कह रहे भगवान कि कर्मयोग का पालन करके भी तुम सन्यासी हो सकते हो, है ना। तो उसके लिए तुमको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो भगवान बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं कि कर्मयोग को तुम पालन करो, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग। ओके, नेक्स्ट। सबको समझ में आया इसका, अभी अभी जो मैंने बहुत सारी चीजें बताई तो उसका अर्थ यह है कि क्योंकि अभी अर्जुन वापस प्रश्न पूछता है, ये सब हमारे प्रश्न है, इतना याद रखो, ये अर्जुन के प्रश्न नहीं है। अर्जुन शुद्ध भक्त है, अर्जुन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमको है। तो इसके लिए आप ऐसा मत समझिए कि अर्जुन पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। हम पूछ जी, रहे हैं। ये मेरी समस्या है ना, ये जो हमारी मेरी समस्या समस्या है, है, हर एक हम व्यक्ति अपने की कष्टों समस्या का पूछते हैं एक्शन से कि है। जी, कष्ट क्यों है हमें। हाँ, तो कर्म का त्याग करने के बजाय त्याग को कर्म में ले जाए। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म का त्याग करो अर्जुन, है ना, वही त्याग तुमको ऐसे कर्म में ले जाएगा जो मेरे लिए होगा,
है ना, अकर्म, है ना। हमने कल 3 कर्म देखे थे, कर्म, विकर्म, अकर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म, आप करना। है ना, और अकर्म मतलब भगवान के लिए कर्म भगवान करना। के लिए तो करना। कार्य करना। हाँ, तो इसके लिए अभी अर्जुन पूछ रहा है, अगर मेरा भी हाँ, अभी अर्जुन पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, कर्म का त्याग करने के बजाय त्याग को कर्म में ले जाओ। तो भगवान पूछ रहे हैं, अपने कर्मों के परिणामों को यह समझकर छोड़ दे कि वैसे भी कुछ भी आपका नहीं है। मतलब जो सुख मिलता है वो भी तुम्हारा नहीं है, और दुख मिल रहा है वो भी तुम्हारा नहीं है ना। कि तुम अपने परिणामों को छोड़ दो, है ना। किसके ऊपर छोड़ दो? मेरे ऊपर ही छोड़ दो, क्योंकि मैं ही फल देता हूँ ना। अपना कर्तव्य करो केवल। अगर हम ये बार बार ये जो सेक्शन है ना बार बार पढ़ते रहेंगे ना, और बार बार सुनते रहेंगे बार बार, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और इसी में हम फेल हो जाते हैं, कई बार इसी में फेल हो जाते हैं। देखो आप, है ना, कोई कर्म किया, अचानक आपको कोई चिल्लाया, क्या रे ऐसा करने का रहता है क्या, तो तुरंत हमको खट्टा लगता है ना, और फिर हम चिढ़ जाते हैं। तो क्यों चिढ़ आती है, क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैंने कर्मों के परिणाम को छोड़ा नहीं, मैंने उसको कहा कि ये मेरे को कह रहा है ये, है ना। तो इसके लिए ना हमको एक त्यागी बनना पड़ेगा। मोस्टली त्यागी वही हो सकता है जो लगाव नहीं रखता है ना। जब लगाव है तो वहां पर गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा, है ना। और लगाव नहीं है तो वहां पर आप हमेशा न्यूट्रल रहोगे। जैसे अब मान लो आपका पड़ोसी है ना, पड़ोसी अगर आपको कुछ बोलता है अच्छे शब्द, तो आप थोड़े समय मुस्कुराते, और बाद में वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, बराबर है। पड़ोसी का जैसा होता है ना। और पड़ोसी कुछ खट्टा बोलता है, तो भी आप बोलोगे जाने दो इसको, क्या अपना घर का थोड़े ना आदमी है, जाने दो इसको, हम स्किप करते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो अभी अर्जुन कह रहा है, अगर मेरा भी कुछ नहीं है तो फिर कर्म करना भी मेरा नहीं है ना। अर्जुन बोल रहा है, अभी अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट था। अर्जुन पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरा नहीं है, तो मैं कर्म भी क्यों करूं? तो अभी भगवान कह रहे, अभी अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म ही क्यों करूं। तो भगवान अभी आगे उत्तर देंगे उनको। अर्जुन कह रहा है अभी, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आता क्यों कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सुख दुख है उसको छोड़ दो, तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा हृदय स्वार्थ से भरा हुआ है अर्जुन, उसको शुद्ध करना है तुमको। और शुद्ध तभी होगा जब तुम कर्म करोगे, क्योंकि कर्म करोगे ना तो कठिनाई आएगी, कठिनाई आएगी तो तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे, तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। समझ में आ रहा है ये श्रृंखला, है ना। कर्म क्यों? क्योंकि कर्म करने से क्या होगा, कष्ट मिलेगा। क्यों कष्ट मिलेगा? हृदय अभी तक स्वार्थ से भरा हुआ है। कष्ट मिलने के बाद क्या होगा, मेरे आंखों से आंसू आएंगे, मैं रोऊंगा। रोने के बाद मुझे कौन याद आएंगे? कृष्ण याद आएंगे। कृष्ण याद आने के बाद मैं क्या जाऊं कृष्ण के पास जाके क्या कहूंगा, कृष्ण कब मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। तो क्या होगा, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो अभी अर्जुन समझ रहा है, मतलब कर्म करो लेकिन अपने लिए नहीं, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो आप? कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ अभी तुम समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वापस अर्जुन प्रश्न पूछता है, कर्म करना है लेकिन किसके लिए फिर करूं मैं, वो तो बताइए। तो अभी भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, किसके लिए कर्म करो अर्जुन। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो यहाँ पर 2 शब्द है, पद्मपत्रम, पद्म मतलब कमल, और पत्र मतलब कमल का पन्ना या पत्ता। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसे कर्म करना है, सुनो अभी तुमको मैं बहुत इसका मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, किसके लिए कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सारे कर्म फल मुझे समर्पित करो, और
आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करो। उससे क्या होगा? उससे पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन अभी पूछता है, कोई उदाहरण है आपके पास? भगवान कहते हैं कि हाँ, उदाहरण है ना। जैसे कमल का पत्ता रहता है ना, वो पानी में ही डूबा रहता है, लेकिन पानी उसको छूता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये संसार एक गंदगी की तरह है, कीचड़ की तरह है ना। लेकिन अगर तुम इस तरह से कार्य करोगे ना, तो वह कीचड़ तुमको छुएगा नहीं। तुम हमेशा साफ सुथरे रहोगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक 10वें श्लोक तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभी समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है गुरुजी। गुरुजी एक और बार थोड़ा सा बता एक दीजिए। बार और बताइए गुरुजी। फिर बोला गुरुजी। फिर बोलू? इतना सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद भी। अगर तुम इस तरह से कार्य करोगे तो फिर उसके बाद क्या बोला था आपने? मैंने ये कहा था कि अगर भगवान कह रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ राधिका, ऊपर। हाँ, ऊपर आप देखो। यहाँ तक हमारा क्लियर है कि 1 मिनट। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कर्म क्यों करना है, यहाँ तक हम रुके थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कर्म इसलिए करना है क्योंकि मेरा हृदय अशुद्ध है ना। मेरे हृदय में क्या है? अभी काम, क्रोध, लोभ है ना, स्वार्थ है। बराबर है। हम्म, अभी तक ऐसा मशीन नहीं आया। अगर ऐसा मशीन आता था, पता है ना आपको, एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी है, पता है ना, उसमें क्या रहता है, सब दिखता है हमको। अब हाँ, है ना, क्या क्या है। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो बैग को स्कैन करते हैं, तो सारा चीज पता चलता है उनको, उसमें छुरी है, क्या क्या है, वो है ना। तो मैं जब अभी लास्ट टाइम आ रहा था एयरपोर्ट में, तो बैग में छुरी था, तो तुरंत उन्होंने मुझे कहा कि बैग को खोलो करके, तो उनको छुरी मिला, है ना। वो सेब काटने के लिए लिखा। तो मैं सोच रहा था कि क्या मशीन है, जबरदस्त मशीन है। अगर मेरे शरीर को स्कैन करती थी, तो मुझे पता चलता था ना कि मेरे अंदर कितना काम है, मेरे अंदर कितना लोभ है ना। ऐसा मशीन होता तो कितना भी रुपया देता था, है ना, कर देते थे, है ना। लेकिन ऐसा मशीन है नहीं अभी तक, है ना, अवेलेबल। तो इस तरीके से भगवान कह रहे कि कर्म क्यों करना पड़ रहा है? शुद्धिकरण के लिए। और शुद्ध शुद्ध कैसे होंगे? जब आंखों से आंसू आएंगे, है ना। और आंखों से आंसू कब आएंगे? जब दुख मिलेगा। बराबर है ना। और दुख कभी मिलेगा? जब जीवन में खट्टाहट मिलेगी। बराबर ना। खट्टाहट मिलने पर ही आंसू आते हैं, या फिर सुख मिलने के बाद आंसू आते हैं? सुख मिलने पे आंसू नहीं आते, खट्टाहट मिलने पे आंसू आते हैं। आंसू आते हैं। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना है शुद्धिकरण के लिए, अपने लिए नहीं। तो अभी अर्जुन कह रहा है कि हाँ, कर्म करना है, अपने लिए नहीं। तो फिर अभी अर्जुन पूछ रहा है कि किसके लिए कर्म करूं मैं? तो भगवान कह रहे किसके लिए नहीं करना है तुमको। तुमको केवल कर्म करते रहना है जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए, बस वही लक्ष्य है उसका। कर्म इसलिए कर रहे हो ताकि मेरे अंदर का क्रोध चला जाए, है ना। और हमने देखा है, जैसे अभी हम माला कर रहे हैं, बराबर है, माला करने के बाद भी दुख आता है ना, तो हमको कृष्ण की याद ज्यादा आती है। कृष्ण में माला कर रहा हूँ, अभी तक मेरा दुख बढ़ ही रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि दुख बढ़ रहा है, ये मैं ही दुख बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी 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 तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए और तुम मेरे पास आ जाए, है ना। तो इसके लिए अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है कृष्ण, तो समझने का वो उसका आखिरी जन्म है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, माला पकड़ते समय भी मुझे बहुत है ना सुनना पड़ता है, फिर भी आप माला पकड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, रोते रोते ही कर रहे हो, समझने का उसका आखिरी जन्म है, क्योंकि उसका शुद्धिकरण जल्दी 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 हो रहा है। और जिसको ऐसा लगता है कि घर में सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। लेकिन भक्ति में पुश तभी मिलता है जब पीछे से कोई वार करता है। वार करता है मतलब आपको हानि पहुंचाता है, आपको कष्ट देता है ना।
इसके लिए अगर किसके जीवन में कष्ट ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो 3 बजे उठ रहा है, माला कर रहा है, तो महान आदमी है, वो महान आत्मा है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं कष्ट की, वो अपने आप को बराबर बैलेंस किए है ना। तो ये एक चीज थी। तो इसके लिए कर्म क्यों करना है हमें? शुद्धिकरण के लिए हृदय शुद्धिकरण मन को शुद्ध करने के लिए। हाँ, हृदय शुद्ध करने के लिए करना है। वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट। पर एक बात बताइए कि जैसे कृष्ण कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना है, तो अब दुख आएगा तो फिर हम रोए क्यों? हमें रोने की क्यों जरूरत है? हाँ बराबर है, दुख आए तो रोए क्यों, लेकिन अगर कर्म योगी है ना, कर्म योगी रोता है, ज्ञान योगी रोता नहीं है, क्योंकि ज्ञान योगी का हृदय शुद्ध हुआ है। तो जब तक हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, तो ये अनर्थ हमको रुलाएंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको फिलॉसफी सब पता है ना, फिर भी आपका लगाव है अभी तक पूरी तरह से हटा नहीं है ना। अभी आप सोचो ना, इतने महीनों से 6 महीने से 8 महीने से गीता सुन रहे हो, फिर भी क्या हमारा लगाव कम हुआ है अपने परिवार के प्रति? बताओ, अपने आप को पूछो ना, हुआ है क्या? अभी भी बच्चे को आपको खरोच आएगी ना। अभी आप क्लास सुन रहे हो, अचानक आपका बच्चा रोते रोते आ गया और उसका हाथ पे चोट लगा है मान लो, और खून आ रहा है, तो पता है आप क्या करोगे? आप क्लास लॉग आउट करोगे और बच्चे की तरफ ध्यान दोगे। ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ध्यान मत दे दो, लेकिन साथ साथ ये भी आपको समझना चाहिए कि लगाव मेरा है अभी भी। ये तो हमारी जिम्मेवारी है कि हमें उसको भी देखना है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जिम्मेदारियां एक होती है कि जैसे मान लो कि क्लास में आपको क्लास करना है ना, क्योंकि क्लास हमारा 24 घंटे नहीं होता है, 1 ही घंटा होता है, बराबर है। और बच्चा आपके पास 23 घंटा रहता ही है ना, 20 घंटा रहता ही है। तो क्लास के समय भी आप जिम्मेदारियों को ही करोगी, तो फिर कृष्ण के लिए समय कब दोगी? समझ में आ रहा है? तो हमको हमारे समय को हमको एक पर्टिकुलर टाइम को हमको रखना ही है ना, जिससे हम कृष्ण से जुड़ जाए या कृष्ण को हम याद करें, है ना। नहीं तो क्या होगा, केवल हम जिम्मेदारियों को उठाते रहेंगे और कृष्ण को याद ही नहीं करेंगे, तो जिम्मेदारियां क्या होगा, उनको अगला जन्म लेने में बाध्य करेगी, क्योंकि लगा हो जाएगा ना फिर। ओके, तो इसलिए हमको इसको बैलेंस करना है, जिम्मेदारियों को हमको पूरा करना है, लेकिन हृदय किधर देना है? कृष्ण की तरफ। हृदय कृष्ण को देना है। ओके, तो महाभारत में कितने लोग मरे थे? वही बात हुई गुरु जी, कर्म करो हाँ। पर आसक्ति रहित होकर। क्या हुआ? हाँ, मैंने बात वही होगी, जो चोट लगती है बच्चे को, भाई कर्म करो आसक्ति रहित होकर करो। हाँ, आसक्ति रहित करो। जैसा अभी वो बच्चा आपका है, तो आप उसको किस तरह से लोगो? ये कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये बच्चा है, ये कृष्ण का है, कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि इसका मैं लालन पालन करूं। लेकिन हमारा क्या होता है रवैया, ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है ना, बराबर है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कृष्ण को भी टाटा बाय बाय करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, ये मेरा बेटा है, उसके बाद आपको देख लूंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दोनों टाइम में हमको उसको मरम मलमत करना ही है, लेकिन एक एटीट्यूड क्या है, ये कृष्ण का बच्चा है, मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इसके लिए मैं इसको अभी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी या लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझना है। तो ओके, कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार चारों ओर केवल बुराइयां हो तो भी व्यक्ति को उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि ये जो स्लोगन है ना, शिक्षा, ये हर एक जन है, जहां पर आपकी नजर ज्यादा जाती है ना आईने में, वहां पर चिपका के रख दो। पानी देना क्या? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये आपका घर कैसा है, ऐसा लग रहा है आपका मेरा घर कीचड़ के जैसा है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। लेकिन आपको कमल को ध्यान में रखना है, कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे चारों ओर केवल बुराइयां हो तो भी व्यक्ति को उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। देखिए, परेशानियों से हमको निकलना नहीं है, या परेशानियों से हमको दूर नहीं भागना है। अगर मान लो कोई पति है, सोचेगा ये पत्नी बहुत खराब है, चलो डाइवोर्स ले लूं या दूसरी पत्नी कर देता हूँ, लेकिन
उससे क्या होगा, वो पत्नी भी ऐसे ही निकलेगी, है ना। अगर कोई मान लो व्यक्ति जॉब कर रहा है, सोच रहा है कि यहाँ पर बहुत तकलीफ है, दूसरा जॉब देख लेता हूँ, तो उधर भी आपको वही सिचुएशन मिलेगी, है ना। तो इसके लिए ये संसार भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि यहाँ पर आपको समस्या खत्म नहीं होने वाली है। समस्याओं को पीठ मत दिखाओ, समस्या इनसे सीखो कि ये समस्या क्यों मेरे जीवन में आ रही है ना। क्या क्या मैं इससे सीख सकता हूँ, स्वीकार करो और धन्यवाद करो, उसको देखो कि ये क्यों आई है मेरे पास, कैसे मैं अभी इसको टैकल करूं, कैसे मैं कृष्णा का नाम ले लूं। जैसे ही आती है तो हमारा अधिक समय कहाँ जाता है, अधिक समय उसको सॉल्व करने में जाता है, बराबर ना। आने के बाद तुरंत हम उसको सॉल्व करने के पीछे लग जाते हो कि आप निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, फिर भी निकलता नहीं है। फिर सत्संग को पीठ दिखाता है वो 6 दिन 7 दिन 4 दिन, कहता है कि बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम। अरे कृष्ण तो कहा है कि प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, और तुम क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम आते हो तो कहते हैं कृष्ण तुम दूर जाओ अभी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। कृष्ण बोलते हैं कि प्रॉब्लम के समय तुमको मेरे पास आना है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कृष्ण अब दूर जाओ अभी, बाद में आ जाना। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि प्रॉब्लम आने के बाद आप सत्संग को पिकअप नहीं कर पाते हो, होता है कि नहीं ऐसा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बताओ मुझे। हाँ सच सच बताए कि जैसे प्रॉब्लम आता है तो सत्संग करने का मन नहीं करता है, बोलते हैं कि छोड़ दो अभी कृष्ण, थोड़ा बाद में आएंगे, है ना। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 85 लोग है ना, 85 लोग ऐसा ही करेंगे, है ना। 85 लोग ऐसा ही करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो परेशानी आने के बाद सत्संग में आएगा और हंसते हुए कहेगा कृष्ण मुझे पता है आपने मेरी परीक्षा लिया है, लेकिन फिर भी मैं पास होके दिखाऊंगा आपको, पास होके दिखाऊंगी। ये एटीट्यूड बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि उस सोचते समय कि हमारा सत्संग अटेंड करेंगे पर फ्लोर में बह जाते हैं थोड़ा। तो इसके लिए हमको ये बार बार सुनते रहना चाहिए ये सब चीजें कि तो हमारा सेशन है ज्यादा ही लंबा रहेगा, ठीक है। तो मोह या आसक्ति कर्म नहीं बंधन का कारण है, अर्जुन पूछता है अभी। हाँ क्या पूछता है, इसका अर्थ क्या है, मोह या आसक्ति कर्म नहीं है क्या, तो भगवान कह रहे कर्म नहीं है, ये कर्म बंधन है। भगवान कहते हैं हाँ कर्म प्लस आसक्ति, हाँ फॉर्मूला दिया है देखो, कर्म एडिशनल आसक्ति इज इक्वल टू बंधन, कर्म माइनस आसक्ति इज इक्वल टू मुक्ति। हाँ इसको आप लिख लीजिए, कर्म प्लस आसक्ति इज इक्वल टू बंधन, कर्म माइनस आसक्ति इज इक्वल टू मुक्ति। तो अभी आप अपने आप को पूछिए कि मेरे कर्म में आसक्ति है तो मुझे क्या मिलेगा, बंधन बंधन, बंधन। ठीक है। तो इसके लिए है ना, कई लोग कहते हैं ये बंधन जन्म जन्मांतर रहना चाहिए, है ना, बराबर है। जैसे वो रक्षाबंधन आता है, पता है आपको, राखी पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन आता है, भावबीज आता है ना, उसके बाद करवा चौथ आता है, ये सब क्या है, बंधन है, बंधन बराबर है। हाँ बंधन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही बंधन चाहते हैं, जन्म जन्मांतर यही बंधन चलता रहे। बराबर है। तो इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आप भगवान को क्या मांगते हैं। इसका ये अर्थ नहीं करवा है चौथ इसके लिए कई लोग हैं, अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो लंबा विषय है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कर्म प्लस आसक्ति इज इक्वल टू बंधन। हमारे इस्कॉन में कोई माता जी करवा चौथ नहीं करती है, क्योंकि उसको फिलॉसफी पता रहती है कि मुझे अभी कृष्ण के धाम जाना है, थोड़ी ना यहाँ पर मैं अटक के बस जन्म भर यही करती रहूं, संसार का बोझ उठाते रहो। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कैसे मैं विरक्त बनूं, है ना, मुझे भी कृष्ण बंधन नहीं चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं अभी इसे ज्ञान, इस ज्ञान से केवल आप ही अकेले करता नहीं हो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान को स्वीकार करो कि तुम अकेले करता नहीं हो। क्योंकि हम आसक्त पता है क्यों होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं अकेला करता हूँ, मैंने किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तृत्व मैंने किया है,
स्वामित्व, फल भी मेरा है। भोक्तृत्व मतलब मुझे ही भोगना है। तो ये 3 चीजें हमारे पास है, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। वापस बता रहा हूं, कोई भी कर्म करते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, मैंने किया है, ये फल किसका है, मेरा है। भोगेगा कौन इसको, मैं भोगूंगा। इसके लिए हम आसक्त होते हैं। तो इसके लिए जब भी आप रोते हो ना, अपने आप को 3 प्रश्न पूछिए। क्या आपको लगता है मैंने किया है? तो हाँ मैंने किया। नहीं, गलत है, आपने नहीं किया, आपके पीछे और 2 लोग हैं। स्वामी कौन है, मैंने नहीं, मैं नहीं हूँ, भगवान है। भोक्ता कौन है, मैं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, भोक्ता कृष्ण है। तो इसके लिए ये जो ट्रायंगल है ना, जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा अनुमति देता है, और भौतिक प्रकृति व्यवस्था करती है। तो इसके लिए 3 करता है। जैसे स्पीच स्लेरिंग 26%, ब्रेन डैमेज, पार्किंसंस रोग 30 साल का है ना। तो बेसिकली इनको एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि एक व्यक्ति है, उनको पार्किंसंस रोग हुआ है ना, उसमें ब्रेन डैमेज होता है, और स्पीच स्लर्निंग है ना 26% है। तो ये उसमें इस उदाहरण से बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो बीमारी का केवल एक ही कारण नहीं है ना, 2-3 कारण है। तो शिक्षा है कि केवल अज्ञानता में व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसके कारण ही हुआ, और इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल उसी का अधिकार है। तो इसके कारण हम कृष्ण को भूल जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति है ना, चलता भी है तो भी कृष्ण को धन्यवाद देता है, सांस लेता है तो भी कृष्ण को धन्यवाद देता है, कोई चीज देखता है कृष्ण को धन्यवाद देता है। तो हर कार्य में वो कृष्ण को धन्यवाद देता है। तो इसलिए उसको ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन पूछ रहा है, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से आनंद की खोज में रहते हैं। आपने कहा कि फल का इच्छा मत करो, लेकिन यहाँ पर आप दिख रहे बलून है, औरत बलून को पकड़ने की इच्छा कर रही है, तो हम तो आनंद की खोज में है ना। लेकिन तो भगवान कैसा करे ये सब। नेक्स्ट। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि ओके, तो यहाँ पर मार्केट में कई सारी किताबें अवेलेबल है सुख की खोज के लिए, है ना। यहाँ पर आपको एक आदमी दिख रहा है, उसने क्या किया है देखो, रुपये बांधे है ना, और जैसे वो भागता है वो रुपये भी और आगे भागते हैं। तो भगवान कह रहे कि सुख भी ऐसा ही है ना। जितना आप सुख के पीछे भागोगे उतना सुख आपसे कई दूर भागेगा। तो हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुख है ना, सुख ये जीवन का ध्येय, पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का ध्येय है कि कुछ तो हमको आनंद चाहिए, है ना। और हमारा सारा मनुष्य जीवन है उस सुख की खोज में ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बच्चा है, हाथ में सेफ है, सोच रहा है क्या ये असली आनंद है। उसके बाद एक बच्चा है, आराम से सोया है, क्या ये असली आनंद है। एक लड़की है, साइकिल चला रही है, लोग टीवी देख रहे हैं, क्या ये असली आनंद है। नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई गई है। नेक्स्ट, क्या ये असली आनंद है ना। नेक्स्ट। ओके जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे क्रिकेटर है या कोई सोता है अच्छे से, है ना, क्या ये असली आनंद है। नेक्स्ट। ओके, शिक्षा क्या है देखिए, कि आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, उसे गलत स्थान में ढूंढना गलत है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, हम सब लोग आनंद चाहते हैं, लेकिन गलत स्थान में ढूंढना गलत है। जिसने सृष्टि बनाई वह हमें बता सकते हैं
कि वास्तविक आनंद कहाँ और कैसे मिलेगा। तो कृष्ण ने सृष्टि बनाई है और कृष्ण ही हमको बताएंगे कहाँ पर यह आनंद है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं भीतर उस आनंद की खोज करो। कैसे करूं मैं? कृष्ण कहते हैं बाहरी प्रलोभनों को सहन करो, बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करो, जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर प्रवेश करो, आनंद को निर्देशित करे। अर्जुन कहते हैं भीतर भीतर कैसे मैं आनंद खोज करूं? कृष्ण कहते हैं हाँ, तुम्हारे भीतर ही मैं रहता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे ऊपर ध्यान करो, मतलब मेरी बातें सुनो। इस तरीके से अभी अर्जुन वापस प्रश्न पूछता है कि मैं बाहर की दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करूंगा फिर? कृष्ण बताइए। मैं तो सामाजिक प्राणी हूं, मैं मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ मुझे रहना पड़ता है, मैं कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार करूं? तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो ये सोचो कि सभी है आत्मा है और सब में है परमात्मा। आत्मा सभी में है, परमात्मा भी सभी में है। इसको हमेशा ऐसा विजन बनाओ, ऐसी आंखें बनाओ कि हर जगह तुमको मैं दिखूं, है ना। नेक्स्ट जी। उसके बाद फिर अर्जुन वापस पूछता है कि जो जानता है उसके लिए भी सुख की इच्छा तो हमेशा बनी रहती है। अर्जुन वापस कैसे, अगर मैं जान लूं कि सब जगह पर आप है लेकिन फिर भी मेरी सुख की अभिलाषा तो बनी रहेगी ना, उसका मैं क्या करूं? भगवान कहते ऐसे सुख अल्पायु होते हैं, अंत में दुखी देते हैं, है ना। तो अर्जुन पूछता है लेकिन लोगों को तो इसकी आदत हो जाती है। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना उनमें आनंद नहीं ढूंढता है। तुम बुद्धिमान बनो ना अर्जुन, तुम बुद्धिमान बनो, तुम मेरा शिष्य है ना, बुद्धिमान बनो। तो अर्जुन वापस पूछता है लेकिन बाहरी सुख इतना आकर्षक लगता है, क्या करूं मैं? कृष्ण कहते हैं इस इच्छा को सहन करना सीखो, है ना। कई लोगों की इच्छा होती है कि बाहर जाते हैं तो नमकीन चीज खाने की इच्छा होती है कि नहीं? कितने लोगों का होता है नमकीन चीज खाने का इच्छा, जैसे बाहर जाते हो, है ना, कोई भी चीज आपको दिखती है ना। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं उनको? भगवान कह रहे हैं कि सहन करो। ओके, सहन करो। मतलब सहन करने का अर्थ क्या है? आपको क्या करना है? आपको उसको खरीदना है क्या? नहीं यहाँ पर खाना है, कंट्रोल करना नहीं है। खाना है। खरीदना है, खरीदना नहीं है ना। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत समझने का अभी कोई कोई आजू बाजू है नहीं, है ना। बराबर है, गुरु जी का प्रवचन भी हमने भूल जाते हैं 5 मिनट के लिए और खरीद कर खा जाते हैं, है ना। लेकिन तो गुरु जी भगवान तो देख रहे हैं ना ऊपर से। हाँ, भगवान देख रहे हो और जैसे आप खाना जाओगे ना तो मेरी बातें बहुत आपको याद आएगी, है ना। ऐसा होता है, मार्केट जाने के बाद लेक्चर की बातें याद आती हैं जब भी। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी आते हैं। चीज पिन करती रहती है। हाँ, फील करती रहती है। तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। अच्छा है। मुझे आपने जो टास्क दिया था वो भी याद आती रहती है। हाँ, तो इसके 15 दिन लिए के लिए 15 दिन के लिए। हाँ जी जी, तो उसके लिए संभव है जो भीतर प्रसन्न रहता है एक आदर्श सफल योगी है ना। तो हमारे अंदर ही हमको आनंद खोजना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान की कथा में आनंद ले लो, भगवान के नाम जपा में आनंद ले लो, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे आपके भीतर प्रसन्नता आएगी, आप हमेशा सुखी रहोगे, है ना। फिर अर्जुन कहता है फिर मेरे लिए यह कैसे संभव है? आपने मुझे कर्म करने के लिए कहा है, योगी बनने के लिए नहीं, है ना। तो अभी अर्जुन वापस गुगली फेंकता है कृष्ण की तरफ। आपने तो मुझे योगी बनने के लिए नहीं कहा है, आप बोल रहे कि आदर्श योगी बनो, अभी भीतर ही आनंद देखो। तो अभी भगवान कह रहे हैं मेरे योगी शब्द से केवल अष्टांग योगी कहना का तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाँ वे भी वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उनका रास्ता थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर भगवान है ध्यान योग का उच्चारण करते हैं कि क्योंकि भगवान कहते हैं कि भीतर ही आनंद देखो ना। तो भीतर मतलब उसको अर्जुन को लगता है ध्यान ध्यान करना है ना।
तो इसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ध्यान का अर्थ ये नहीं कि योगी बनना है। नेक्स्ट जी, तो इसके लिए कर्म योग, कर्म संन्यास योग, इसका अर्थ क्या है? आंतरिक शांति, स्वयं में आंतरिक शांति खोजो। बाहर में, बाहरी वस्तुओं में आनंद मत देखो और बाहरी व्यक्ति में आनंद मत देखो कि मान लो ये मेरी पति है, पत्नी है, मेरा बच्चा, इसमें आनंद मत देखो, अपने भीतर आनंद देखो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम इनमें आनंद देख रहे हैं अभी, और इसके लिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा अध्याय है खत्म हुआ है। ओके, तो पांचवा अध्याय बहुत ही फंटास्टिक है। इसमें काफी सारे अर्जुन है, वह अलग अलग तरीके से अपने गुरु को प्रश्न पूछते हैं, और कृष्ण तो स्वयं सारे गुरुओं के गुरु है, तो वो अर्जुन को जवाब देते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है आप बहुत बार सुनिए, क्योंकि इसमें काफी चीजें कृष्ण ने बताई है कि किस तरह से अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहा है इस अध्याय में, और भगवान सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कोई ऐसी चीज है यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आई, है ना, तो हम 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे जी। तो सबको लोअर कर रहा हूँ। हाँ, अभी क्वेश्चन पूछिए। एक जी, फिंगर को रेस कीजिए जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचाम प्रणाम। सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले आपने बताया कि जो आनंद होता है अपने अंदर देखना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया माला जप में आनंद ले ले, गीता में आनंद ले ले सोच के, तो यही हमें आनंद देते हैं ना। हाँ हाँ, यही हमको आनंद देंगे, लेकिन पर कुछ गुरु समय जी के कभी बाद। कभी हाँ बोलो। गुरु जी क्या होता है, सुन सुन के भी होता है कि अब बहुत हो गया है, अभी थोड़ा सा ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा और कहीं आनंद ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं समझ में आता उस वक्त क्या मतलब ऐसा करें। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है मेरे अंदर कि अच्छा। अभी आनंद होता है, ओके, तो कितने आनंद लोगों तो का आ रहा है आ रहा है। जी, ओके, तो कितने लोगों का ये प्रश्न है कि जपा तो हम कर लेते हैं, कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी मन सोचता है कि कहीं दूसरी चीजों में भी तुम आनंद ले लो। ये कितने लोगों का प्रश्न है? बहुत लोगों का ये प्रश्न रहेगा, है ना। जपा तो कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन जी, से रहता है कि माया का प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, तो जी, तो इसमें क्या करना है? भगवान कहते हैं कि संघर्ष करो। संघर्ष मतलब क्या है कि आपको जब वो भौतिक आनंद आपको एजिटेट करेगा या आपको फिर उकसाएगा, तो आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं उसको ना बोलूं। क्योंकि अगर आप उसको हाँ बोलोगे तो पता है क्या होगा कि वापस उसके इंप्रेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे, जो आपके सुबह के जपा करने से निकल गए हैं। तो फिर क्या होगा पता है क्या? आप नहा रहे हैं सुबह सुबह और दोपहर में वापस कीचड़ डाल रहे हैं। तो उसके लिए ये सब एजिटेशन को आपको ना बोलना होगा। अभी आप बोलो कैसे मैं बोलूं ना, लेकिन तो भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान हमेशा निरंतर करते रहो, है ना। मेरा स्मरण हमेशा बनाए रखो, कभी मुझे भूल मत जाओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस्कॉन में कई भक्त है ना, 24 घंटा वो अपने कान को बिजी रखते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा ना, मेरा कान या मेरा मुंह या मेरी आंखें भगवान को देखने में, तो क्या होगा, माया आ जाएगी और मेरा मन भटकाएगी और मैं फिर वापस वही जिंदगी में प्रवेश करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको उसको एक तो ना बोलिए, नहीं तो अपने आप को बिजी रखिए। दो ही चीजें हैं। ना बोल सकते हैं क्या? ना बोलना बहुत कठिन है ना। ना बोलना बहुत कठिन है, लेकिन हम बिजी रख सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, है ना। अपने आप को बिजी रख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम भी हमेशा बिजी रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी माइंड को आपने समय दिया ना, तो माइंड आपको पुरानी यादें ही याद करवाता है कि देखो कितनी तुम सुखी थी तभी, तुम्हारा फेवरेट डिश है, देखो 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 देखो, फेवरेट व्यक्ति है, ये सब याद आते हैं। ओके जी। मेरे एक और क्वेश्चन था, पूछो गुरु हाँ, जी। एक बाद और में कुछ आपने बताया
ठीक हाँ ठीक है गुरुजी। बोलो। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि हम गलत जगह पर आनंद ढूंढते हैं पर हमें आनंद सही जगह पर हमें पता है गुरुजी कि आनंद यहाँ नहीं है, फिर भी हम इसी में आनंद ढूंढते रहते हैं। तो उसके लिए हाँ गुरुजी क्या नहीं मन मैंने लगता उस चीजों में? जी मैंने वही बताया, इसके लिए हमको माइंड को बिजी रखना है बेसिकली, क्योंकि अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो हमेशा हमारा जो ध्यान है वो गलत चीज़ों में ही चला जाएगा। जैसे आप लॉग आउट हो गए तो वापस आपका मन है ना, थोड़ा भी अगर आप एंगेज नहीं रहोगे, अभी 4 सवा 4 बजे लॉग आउट हो जाऊंगा मैं, तो आपको सवा 4 बजे के बाद मुझे क्या करना है इसका भी टाइम टेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हो गया अभी क्लास, अभी क्या, फिर माया क्या कर देती है, हमको वहीं पर खींच लेती है ना। तो इसके लिए हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा थक जाना चाहिए ना रात को, सीधा सो जाना चाहिए, कोई दूसरा विचार नहीं, इतना थका लेना चाहिए अपने आप को। तो हम अपने आप को ही थका लेते, मैं इसके लिए अपने आप को थका लेता हूँ, कोई दूसरा विचार ही नहीं चाहिए, बस इतना थका लो, इतना थका लो, रात को सो जाओ 8:30 9 बजे, और सुबह वापस फ्रेश होके भगवान का माला जप। तो ऐसे ही जिंदगी हमको जीना है। ओके नेक्स्ट जी। ओके गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। निष्काम कर्म क्या है? कल बताया था हाँ कर्तृत्व मैंने किया, आपने कहा इसके पीछे कौन करने वाला है, और एक स्वामित्व है, स्वामी कौन है? कृष्ण हमारा स्वामी है। और एक भोक्तृत्व बताया था कि मुझे इसे भोगना है, तो इसके फलों को हमें भोगना चाहिए। एक्चुअली मैंने ये बताया था कि आसक्ति का मूल कारण क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, दूसरा कि हम सोचते हैं कि मैं स्वामी हूँ, और तीसरा है कि हम सोचते हैं कि अभी मैं इसका भोग करूँ। भोग करूँ मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया है ना, तो वो सोचेगा कि मैंने इतना पढ़ाई किया तो इसके लिए मैं डॉक्टर बन गई। उसके बाद वो सोचा अभी मैं डॉक्टर बन गया ना, तो अभी मैं अपने आप को डॉक्टर समझूंगा, और जितने भी मेरे पास पेशेंट आएंगे है ना, बराबर है, उस पेशेंट का जो भी उनका मैं देखभाल करूंगा और उससे मेरी प्रतिष्ठा मिलेगी। तो वो सोचेगा कि फिर मेरा नाम होगा समाज में, तो सोचेगा कि ये फल भी किसका है, मेरा ही है, मैं ही स्वामी हो जाऊंगा फिर। और तीसरा है कि जो उसको सैलरी मिलेगी, उससे जो फल मिलेगा, तो वो सोचेगा कि मैं ही भोगूंगा अभी, क्योंकि मैं ही डॉक्टर बना हूं ना बड़ी मेहनत से। तो इससे क्या होगा, इससे हमेशा उसको ठोकर भी मिलेगी ना, तो फिर वो वापस क्या करेगा, अपने आप को ही कोसता रहेगा या फिर दुखी हो जाएगा। तो इसके लिए तीनों केस में क्या सोचना चाहिए उसने, डॉक्टर में क्यों बना हूँ, भगवान की कृपा से बना हूँ मैं, करता करविता वो है, मैं अकेला करता नहीं हूँ। फल भी अगर मान लो उसको मिलता है तो वो क्या बोलेगा, फल देने वाला कृष्ण है, अगर मुझे दिया है तो मैं उसकी सेवा में लगाऊंगा। और तीसरा है भोक्तृत्व, वो कह रहा है कि मैं तो सेवक हूँ कृष्ण का, मैं कैसे भोग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो सोचेगा। ठीक है। तो गुरुजी एक चीज और है कि जैसे कर्म बंधन लगता है कि मतलब अगर कोई 10-12 साल का बच्चा है, क्या वो कर्म कर रहा है, उसको तो इन चीजों की अभी समझ नहीं है, तो जो वो कर्म कर रहा है उसका भी बंधन उसको लग रहा है और वो उसके कर्म बन रहे हैं? नहीं, वो कैसा है कि अगर वो अज्ञान में है, बच्चा अज्ञान में रहता है फिलहाल, जब तक वो गुरु से नहीं जुड़ता है ना, तब तक वो अपना जो पिछले जन्म का कर्म रहता है ना, उसका वो भोगता रहता है वो। और अज्ञान में जो गलत डिसीजन लेता है ना, उसका भी कर्म उसको लगता रहता है। तो इसके लिए आपका बच्चा हो या इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा है, वो अज्ञानी है, तो इसके लिए उसको तो कर्म का बंधन तो लगता ही रहेगा। और वो अपना कर्म बना ही जा रहा है जो भी वो कर हाँ रहा है, जी जी जी, वो करता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, उसका कोई अंत चाहे नहीं वो है। उम्र में गुरु से मिलेगा, उससे पहले जितने हाँ भी कर्म बनेंगे वो उसके कर्म रहेंगे। हाँ, तो मान लो कि अगर वो कर्म मान लो वह 10 साल का है अभी, और अगर 40 साल में चला जाता है और उसको गुरु मिलते हैं, है ना, कोई इस्कॉन के, तो फिर उसका जितना भी चीजें हैं ना वो सब चली जाएगी फिर, जो भी उसने किया हुआ है, क्योंकि वो इसके लिए कौन से भी उम्र में वो अगर गुरु से जुड़ता है तो फिर वो उसने अज्ञान में जितने भी कार्य किए उसको नलीफाई हो जाएगा वो, है ना। तो उसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। ओके ये तो निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म
और ये कर्म जो है और मन पूजा में नहीं लगता उसका। अच्छा, क्या नाम है आपका? सचिन। पहला क्लास है आपका ये? यस। हाँ गुरुजी। अच्छा, पहला क्लास है तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी तक हमने गीता के ऊपर 5 क्लास दिए हैं, है ना। आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप सुनेंगे ना तो आपको ये, क्योंकि हमने पिछले क्लास में निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था पूरा 1 घंटा, है ना। तो आपका नंबर है वो चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए और हम आपको वो 4 लेक्चर भेज देंगे, है ना। तो वो आप सुनिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है निष्काम कर्म, ठीक है। एक लाइन में निष्काम कर्म का अर्थ है कि बिना अपेक्षा से कर्म करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी अभी काफी सारे एग्जाम्पल दिए। परिवार में रहते हुए किसी से लगाव न रखते हुए अपना कर्तव्य को करो और फल है वो भगवान को समर्पित करो, इस तरीके से, ठीक है। और ये मन है जो जाप में नहीं लगता है, काफी हाँ भटकता है। हाँ, तो मन जप में कभी नहीं लगेगा, है ना, किसी का नहीं लगेगा जब तक कि वह भगवान से पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए अभी अच्छा जप का अर्थ क्या है कि जब जब मेरा मन भटकेगा उसको मुझे खींच कर भगवान के नाम में लगाना है। समझ में आ रहा है? तो वही हमारे लिए मन नियंत्रित करने का ये है, संघर्ष करना है अभी। तो इसके लिए जब तक कोई सुबह 4 बजे उठकर जपा में नहीं आता है तब तक वो कितने भी गीता में प्रश्न पूछे मुझे, लेकिन जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आप खुद प्रयास नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे लेकिन आप प्रैक्टिकल जीवन में उतार नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि शक्ति वहां से नहीं मिलती है। केवल आप प्रश्न करोगे, मैंने उत्तर भी दिया आपको, लेकिन जब तक हम सुबह 3:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे जग के भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक हमको वो शक्ति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सुबह उठ के जप करना ये ज्यादा जरूरी है, गीता क्लास से भी। ओके, तो इसके लिए सुबह आना चाहिए। और आप आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम सुबह 4 बजे जपा करते हैं, तो उसमें आप आ जाइए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी मैं रुक रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिवानी माता जी हरे कृष्णा ममता हरे कृष्णा प्रतिभा माता हरे मंजू माता जी नाम हरे कृष्ण जस्मिता माता हरे कृष्ण मामिनी माता हरे जुमा माता जी पंचांग नाम हरे कृष्ण सभी वैष्णव झुमा माता जी हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनीषा माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण जस्मिता माता जी मनीषा माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गीता माता जी पंचांग प्रणाम पंचांग प्रणाम माता जी माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे